नमस्ते, मैं अंजलि यादव। आप देख रहे हो आमची मुंबई टुडे और हमारे साथ थे श्री नितिन झा जी, जो कि पेशे से एक एक्टिविस्ट और अकुरली के रहवासी है। आज हम इनसे जानेंगे अकुरली के रहवासियों की समस्या। तो आज हम नितिन झा सर से पूछेंगे अकुरली के लोगों की समस्या। जैसे कि हम जानते हैं मुंबई के दो पहलू, पहला जिसमें सफाई और डेवलपमेंट दिखाया जाता है और दूसरा जिसमें किसी ने इतनी ध्यान नहीं दिया वो अकुरली है। जैसे कि सर आप 2022 में नो रोड नो वोट नाम से एक प्रोटेस्ट किए थे, उसका क्या कारण था और उस पर आपको क्या रिजल्ट मिला? पहले तो मैं आमची मुंबई टुडे चैनल का धन्यवाद जिन्होंने अकुरली का मुद्दा आज अपने चैनल पे उठाया है। और मैं सच में दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का कि जो अकुरली की लोगों की समस्या है वो इस चैनल के माध्यम से हाई अथॉरिटी तक पहुँचाएंगे और बहुत जल्द उनको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। दिल से धन्यवाद आप लोग का। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकुरली रोड जो मेरी कर्मभूमि और मेरा जन्मभूमि भी है। मैं 1984 में बॉर्न हुआ कांदिवली में ही, और हम लोग लोखंडला टाउनशिप एक एरिया है जो अभी बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। वहाँ पर मैं 1993 में रहने आया था, तब बच्चा था, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन तब बहुत कम थी। नए नए बिल्डिंग डेवलप हो रहे थे, लोखंडवाला वहाँ पे डेवलप कर रहा था। मुंबई में दो लोखंडवाला, एक अंधेरी लोखंडवाला और एक कांदिवली लोखंडवाला। तो अगर आप अंधेरी लोखंडवाला को देखेंगे तो लोग बोलेंगे अंधेरी लोखंडवाला, लेकिन वही जब कांदिवली लोखंडवाला की तरफ लोगों का ध्यान जाता है तो उसके इर्द गिर्द इतनी सारी समस्या है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। बहुत सारे लोग आए, नेता आए, बड़े बड़े अथॉरिटीज आए, लेकिन अभी भी जो हम 30 साल पहले थे आज भी हम वहीं पे पहुंचे हुए हैं। अभी भी गाड़ी वहीं पे अटकी ही है, समस्या वही के वही है। नेता बदलते गए, पार्टी बदलती गई, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं। अभी वहाँ पे लाखों में लोग रहते हैं, 30-40 हजार परिवार अब वहाँ पे रहने को आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो लोखंडवाला टाउनशिप के लोग या अकुरली में जो है वो है ट्रैफिक की समस्या। फिलहाल ट्रैफिक तो पूरे मुंबई में, पूरे देश में एक समस्या है, लेकिन अकुरली रोड ही क्यों ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोखंडवाला अगर आप आओगे तो आपको एक रोड है जो अकुरली रोड है, वही रोड से आप वाया हाईवे संभाजी नगर होते हुए हनुमान नगर, फिर आप लोखंडवाला में एंट्री मारते हो। लेकिन कहने के लिए ये 1.5 किलोमीटर का ही स्ट्रेच है, और 1.5 किलोमीटर के लिए आपको लगभग सिर्फ 10 मिनट लगनी चाहिए अगर आपका ट्रैफिक फ्री रहे तो। लेकिन यहाँ पे हालत बहुत बुरी है। अगर कोई लोखंडवाला से हाईवे जाना चाहता है तो उसको लगभग कोई गारंटी नहीं कि इसको 15 मिनट लगेगा कि इसको 1 घंटा लगेगा। मतलब ये एक लिमिट टाइमलाइन ऐसा बन चुका है कि आदमी हाईवे के ट्रैफिक से परेशान नहीं, लेकिन ये छोटे से रोड से भी लिए बहुत परेशान है। अब बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कितने लोग जो पैसों से कमी नहीं थी, लेकिन वो ट्रैफिक के कारण एम्बुलेंस में ही दम उनके मतलब जान चली गई। पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच ही नहीं पाया। ऐसे कई परिवार है जिन्होंने अपने माता पिता को एम्बुलेंस में ही खो दिया, जो हॉस्पिटल पे टाइम पर पहुंच ही नहीं पाए। तो ये सब समस्या को देखते हुए कोई ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। आज कलयुग में प्रॉब्लम ये है कि शिवाजी महाराज सबको चाहिए लेकिन खुद के घर में नहीं चाहिए। वो आज लड़ेंगे लेकिन वो व्हाट्सएप पे लड़ते हैं। आज जैसे डिजिटल का डेवलपमेंट हो गया है, लोगों को शिकायत करनी है लेकिन घर बैठे। कोई घर से नीचे उतर कर आगे आना नहीं चाहता, या कोई अपना कॉलर उल्टा नहीं करना चाहता, या कोई बड़े नेता लोग से पंगे लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि लोगों में डर है। सब अपने फैमिली में बिजी है और सबको लगता है कि मैं इसमें पढ़ूंगा तो कहीं मुझे फंसा देंगे, तो फिर मेरा करियर है, मेरा जॉब है, मेरे बच्चे का करियर है। तो इस डर के कारण आज आम आदमी कुछ बोलने से डरता है। लेकिन अगर हर कोई चुप बैठेगा तो फिर राक्षस भी बढ़ जाएंगे, फिर राम को जैसे लोगों को आना ही होगा। तो मैंने एक आंदोलन छेड़ा, 2022 में मैंने आंदोलन छेड़ा, उसका नाम था सत्याग्रह फॉर डीपी रोड। डीपी रोड क्या है? डीपी रोड एक डेवलपमेंट प्लान है जो सरकार ने 1993 में अमेंड किया था। तो ऐसे मुंबई में बहुत सारे रोड्स है जो भी अभी भी जनता को पता नहीं है। रोड्स हमारे जैसे कांदिवली, अगर मतलब वेस्ट एरिया में आप जाओगे तो आपको एसवी रोड दिखेगा, आपको लिंकिंग रोड दिखेगा। सिमिलरली ईस्ट साइड में भी आपके पास लिंक रोड है, एसवी रोड है, लेकिन वो सब एंक्रोचमेंट के कारण दबा दिए गए हैं। मैप में सबका विजिबिलिटी है, लेकिन ऑन रियलिटी वो सब एग्जिट नहीं करते, बिकॉज बहुत सारे वहां पर घर को बसा दिया गया है, कुछ एंक्रोचमेंट्स है, कुछ जबरदस्ती वोट बैंक के लिए उनको बिठा दिया गया है। तो ये आमदार जिनको हमने 2014 में डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया था और जिनका प्रॉमिस था कि मैं जैसे आऊंगा ये रोड खोल के दूंगा, तो रोड खुला नहीं। और फिर हम लोग ने बहुत इंतजार किया, बहुत पेपर वर्क्स हुए, बहुत सारे ट्विटर पे गए, ईमेल गए, पीएम को गए,
लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला, तो फिर एक दिन मैंने ठाना, और ये सब मैंने जनता के लिए किया। मैं भी खुद जॉब करता हूँ, लेकिन आम लोगों की समस्या समझकर मैंने वो आंदोलन को किया, और लोगों को कम से कम 400 से 500 लोग वहाँ पे जुड़े, और हमने रास्ते पर शांतिपूर्वक, सत्याग्रह मतलब एक शांतिपूर्वक नॉन वायलेंस मूवमेंट था ये। सिर्फ हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे, ताकि लोगों को पता चले कि उस साइड रोड था, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं था कि एक और रोड है, अगर वो खुल गया तो लोखंडवाला के लोगों को या हनुमान नगर अकुर्ली वाले रोडों को एक और अल्टरनेटिव मिल सकता है। तो जब मैंने आंदोलन रखा, आंदोलन हुई, और उसके बाद अवेयरनेस आया, फिर उस रोड के ऊपर एक दीवार थी। ऐसे देखा जाए तो लोग, एक ठाकुर कॉलेज है उस तरफ, उस ठाकुर कॉलेज के लोखंडवाला से जाने के लिए बच्चों को 150 से 200 रुपये रिक्शा के लगते थे, और टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं। बहुत सारे लोग का एग्जाम्स भी छूट गया। लेकिन आज वो रोड में एक दीवार थी, वो दीवार टूटी, तो आज बच्चे लोग सिर्फ 5 मिनट में ठाकुर कॉलेज पहुंच पा रहे, वो भी वॉकिंग। तो आज भले वो 2 व्हीलर्स के लिए खोला गया है और पेडिस्ट्रियंस के लिए, लेकिन 2 मिनट में लोग लोखंडवाला से ठाकुर विलेज पहुंच पा रहे हैं, और धीरे धीरे अब वो प्रोग्रेस काम और तेजी से चल रहा है। तो आने वाले समय में, ये समय तो अथॉरिटी डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 6 महीने के अंदर ये रोड फुल फ्लैश 4 व्हीलर्स के लिए भी खुल जाएगा। सर, जैसे कि हमने देखा इलीगल ऑटो पार्किंग और फुटपाथ पे कचड़े और हैवी व्हीकल्स दिन में चलने, इस पे आपने क्या आवाज़ उठाई और अथॉरिटीज़ ने आपको इस पे क्या रिस्पॉन्स दिया? जैसे आप देखो, मेजर समस्या जो मैंने बताई ट्रैफिक की समस्या, हाँ। उसके अलावा 3 चीज़ और है जो आपने, थैंक यू एक बार फिर से बोलूँगा, क्योंकि इलीगल पार्किंग अभी हो क्या रहा है कि लोखंडवाला के आसपास जो बाकी एरिया है, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, ठाकुर विलेज, अगर वहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हो तो टोइंग व्हीकल आके इमीडिएट आपकी गाड़ी उठाकर लेके जाती है। लेकिन लोखंडवाला में इसका उल्टा ही है। कोई भी बाहर की गाड़ियाँ आती है, और वो चाहे बड़े बड़े 16 पहियों के ट्रक्स क्यों ना हो या बसेस क्यों ना हो, वो सारे अभी हमारे जो 100 फीट रोड है, जो एकदम एक्टिव रोड है, उसी पे रात को पार्क कर दिया जाता है, और निकालने का कोई फिक्स समय नहीं है। अब इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जनता खुद जानती है। और ट्रैफिक पुलिस का, हाँ, मैंने ट्रैफिक पुलिस या जॉइंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक को भी, वर्ली में जो ऑफिस है, हम लोग ने ट्विटर के जरिए, लेटर्स के जरिए, हमने सीएम को भी लिखा, पीएम को भी लिखा। एक्शन होता है, लेकिन टेम्पररी एक्शन होता है। जो मेन समस्या इलीगल हॉकर्स भी है, एक समस्या है वहाँ पे। अभी हम उनको इलीगल कैसे बोलेंगे? एक तरफ गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, और दूसरी तरफ जहाँ पे उनको एक हॉकर जोन बनाना चाहिए, ये लोग वो हॉकर जोन पे काम नहीं कर रहे। जो आर साउथ वार्ड है, जिसको ये, अगर ये अच्छे से हॉकर जोन बनाएंगे, जो लाइसेंस हॉकर्स जो पहले से जिनका हक है, अगर उनको लाइसेंस जोन पे डालने के बाद कोई नया ना आ पाए, इसके ऊपर अगर ये अथॉरिटीज काम करेगी, या जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अच्छे से काम करेंगे, तो ये जो इलीगल हॉकर्स का समस्या, ये भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन क्या है कि एक तरफ हमको बताना है कि हम आत्मनिर्भर भारत पे काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इलीगल एंक्रोचमेंट बढ़ाते जा रहे, और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। और रही बात इलीगल पार्किंग की, अब लोखंडवाला अकुली रोड का ये हाल है कि पहले से वो रोड छोटा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप देखोगे कि साधारण दुकान के बाहर आप बाइक पार्क नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पे कुछ बार एंड रेस्टोरेंट्स है, जिसके बाहर आप देख सकते हो 20-20, 25-25 बाइक खड़ी रहती है। पुलिस वाला भी वहीं खड़ा रहता है, लेकिन उस बाइक के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो डेली उनके कस्टमर्स है। तो यही जो पार्शलिटी होती है, या इनजस्टिस बोलो सिटीजन के साथ, इसके ऊपर हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को बहुत बार कंप्लेंट भी किया, और वहाँ पे हम लोग गए, ठाकुर कॉम्प्लेक्स में उनका ऑफिस है, तो वहाँ पे जाके कंप्लेंट भी किया। वो लोग भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कैसा है कि ये सब टेम्पररी होता है। पहली बात तो वो हमको बताता है कि हमारे पास स्टाफ कम है। अब स्टाफ कम है तो कहीं ना कभी वीआईपी विजिट होता है, कुछ बंदोबस्त होता है, तो स्टाफ वहाँ पे डाइवर्ट होते हैं। अब वहाँ पे हम लोग को चाहिए 24 घंटा पुलिस, तो पुलिस वहाँ पे 6-7 घंटे रह पाती है। तो ये सारी समस्या जो एक्चुअल जो लॉ एंड ऑर्डर जिनके अंडर में है, एमएलए या एमपी, ये अगर इसमें ध्यान देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं, लेकिन एक इंटेंशन चाहिए सॉल्व करने का, और किस तरह से उसको सॉल्व करने का, इसके ऊपर कई मीटिंग हो चुकी है। 2014 से लेकर आज हम 2025 पे है, मुद्दा वही है, वोटर्स भी वही है, नेता भी वही है, लेकिन सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं है। सर, जब आपने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो अकुर्ली के लोगों का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था और नेगेटिव? और नेगेटिव था तो आपको किसने रोकने की कोशिश की? एक बार बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। जब आप एक आम घर से आते हो ना, और आप सच्चाई के खिलाफ लड़ते हो, तो रुकावटें तो आएंगी। जब भगवान राम को
भी लोगों ने नहीं छोड़ा, तो मैं तो एक आम आदमी हूँ और मैं भी एक जॉब करता हूँ, तो मैंने मुहिम छोड़ा। तो क्या होता है कि आप सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हो तो नेचुरली उसका नेगेटिव भी आप पे आने वाला है। तो सबकी लॉबी बनी हुई है। उस टाइम पे ऐसे फैलाया गया कि इसको अपना पॉलिटिकल करियर है इसलिए ये आंदोलन कर रहा है फलाना, जिसको जो मन में आया। लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मैं करूँगा, और मुझे 2 अक्टूबर को दिन ही करना था। 2 अक्टूबर क्यों? क्योंकि उस दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है, गांधी जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती है, तो मैंने वो दिन चुना था। लेकिन कुछ कारण मेरे को डेट चेंज करना पड़ा। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। जो 2 अक्टूबर का मेरा आंदोलन था वो 16 अक्टूबर को हुआ। इसके पीछे आप समझ सकते हो कि मैं शॉर्टकट में समझा दिया कि क्या पॉलिटिकल मुझे रुकावट आई थी। लेकिन मेरा फर्म था कि मैं करूँगा जो भी हो जाए, और मैंने किया। और पब्लिक का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, क्योंकि दिक्कत ये नितिन झा की नहीं थी। ट्रैफिक की समस्या सिर्फ नितिन झा को नहीं है, ये पूरे लोखंडवाला पूरे अकोली रोड की समस्या थी। मैंने सिर्फ जनता का जो दर्द था वो सरकार के पास रखने की कोशिश की, और जिस दिन मैंने दर्द रखा उसके बाद 6 महीने के अंदर वहां की दीवार टूटी। जब वो दीवार टूटी ना, तो लोगों के मन में जो मेरे प्रति भर दिया गया था, बहुत लोग मेरे साथ थे, लेकिन वो डरते थे खुल के आने के लिए, क्योंकि अभी माहौल आप देख रहे हो कि कोई जल्दी खुल के बोलना नहीं चाहता। तो बटन दबा के जवाब दे देते हैं, लेकिन मुंह से नहीं बोलेंगे। तो अभी वो दिन चल रहा है, लेकिन मैंने काम किया और 6 महीने में वो दीवार टूटी। मेरे अवेयरनेस से या नेताओं कोई भी क्रेडिट ले लो, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो रोड खुले, और वो रोड खुला। मेरे कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे 5 मिनट में कॉलेज पहुंच जाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन करके भी एक चीज़ होती है जो मेरे माइंड को शांति देती है, और मैं बहुत खुश हूँ। और अब तो फिलहाल आप देख रहे हो कि 47 लोगों को जो स्टॉल में रहते थे उनको फ्लैट मिल गया। बिटकॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक पीएपी में उनको फ्लैट मिल गया। वो लोग भी अब बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके हैं, और 47 हाउसेस अब डिमोलिश हो रहे हैं। धीरे धीरे वो रोड फुल फ्लैश 4 व्हीलर्स के लिए भी खुल जाएगा। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव के बिना ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि ये सब नितिन झा ने किया है, सबका हाथ है। मेन है कि लोगों को उनका जो कष्ट है उसे मुक्ति दिलाना, वो काम अब सफल होते हुए दिख रहा है। धन्यवाद सर, आज आपकी वजह से हमें कुर्ली के लोगों की तकलीफ और समस्याएं मिली। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए आमची मुंबई टुडे से। मैं अंजलि यादव अलविदा लेती हूँ।